we are at Pedu Gulumuru or Gurumulu, something like that. It's between Visakhapatnam and Rajamundry. We targeted Rajamundry, but we couldn't ride after around 8 p.m. yesterday. We searched for hotels and I got this one, the Pathetic Hotel, Srinivas Lodge. But somehow we managed to stay here night time. Now the time is around 5:10 or 5:15 and we plan to proceed as quickly as possible. Our bag has been tied properly, always tying bag. हेलो दोस्तों, एरीज ऑन व्हील पेश करते हैं ईस्ट कोस्ट ट्रेल का तीसरा एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईस्ट कोस्ट ट्रेल हमने शुरू किया था कलकत्ता से लेके कन्याकुमारी तक के लिए। पहला दिन हम लोगों ने सफ़र तय की कलकत्ता से लेके भद्रक तक का, दूसरा दिन भद्रक से लेके पेधागुमुलुरु और आज पेधागुमुलुरु से हम लोगों ने सफ़र शुरू किया है फॉर चेन्नई, जो कि 750 किलोमीटर के आसपास है। और इस डिस्टेंस को हम लोगों ने तय की करीब 15 घंटे में, जिसमें कि हमारा ब्रेकफास्ट, चाय, लंच सारे इंक्लूडेड हैं। From a rider's perspective, Andhra Pradesh is a very long and narrow state. और ये जो नेशनल हाईवे 16 है वो स्टेट के बीच में से होकर निकलती है। ये NH16 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। East Godavari. We are about 50 kilometers before Rajamundry. It's a beautiful sunrise. Just took hot tea and after that we will again proceed for Rajamundry, which is about 50 kilometers from here, followed by Vijayawada. We are not thinking of waiting at Rajamundry, but we will pass Rajamundry and then we will proceed to Vijayawada and plan to have a branch at Vijayawada. So Vijayawada is about 250 kilometers or 240 kilometers maybe from this place. Let's see what happens. Till then, bye. अभी हम लोग चेन्नई की तरफ जाएंगे तो दो मुख्य नदी आएगी। पहली नदी है गोदावरी। गोदावरी से पहले एक बहुत ही सुंदर शहर आएगा राजामुंद्री, और कृष्णा नदी के दोनों तरफ दो शहर हैं, विजयवाड़ा और अमरावती। There are plenty of nurseries that can be seen in Rajamundry just before Godavari river. देखिए रास्ते के दोनों तरफ कितने सारे। आंध्र प्रदेश को मुख्यतः दो हिस्से में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा रायलासीमा और दूसरा कोस्टल आंध्रा। रायलासीमा में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कोस्टल आंध्रा में 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और नेशनल हाईवे 16 जो है ये 9 डिस्ट्रिक्ट के बीच में से होती हुई जाती है। हमने अब तक 3 डिस्ट्रिक्ट पार कर लिया है। पहला जो था जब हम लोगों ने उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर तक पहुँचे, वहाँ से शुरू होती इच्छापुरम। इच्छापुरम से हम लोग आए हैं पेधागुमुलुरु। तो इसके बीच में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट जो था वो था श्रीकाकुलम, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट था विजयनगरम, थर्ड डिस्ट्रिक्ट था विशाखापत्तनम। चाय
नहीं चाय है है बढ़िया दो 2014 में तेलंगाना 10 डिस्ट्रिक्ट लेके आंध्र प्रदेश से अलग हुई और दोनों राज्यों का राजधानी एक ही रहा, वो हैदराबाद शेयर्ड कैपिटल था। पर अभी करंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 कैपिटल का डिसीजन लिया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 3 कैपिटल, एक राज्य के 3 कैपिटल। विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कुर्नूल ये हो गया जुडिशियल कैपिटल। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री है ना, जबकि एक स्टेट के 3 कैपिटल हैं। हमारा एक ऐसा भी स्टेट था जो 19 साल और 5 सरकार के बाद भी एक परमानेंट कैपिटल नहीं बना पाई। पता है कौन सा स्टेट है? उत्तराखंड, जिसका कैपिटल देहरादून अभी 2020 तक भी टेम्पोररी कैपिटल था। अभी उनका एक समर कैपिटल और बन रहा है जिसका नाम है गैरसैंण। reached and crossed Vijayawada. First it was Vijayawada International Airport, followed by whole Vijayawada city, and then Vijayawada Tolde Private Limited. After that there is a small highway nest, and I am waiting here. So, bye for now. आंध्र प्रदेश हमारे देश के साउथ ईस्टर्न हिस्से में है और ये अपना बॉर्डर, लैंड बॉर्डर 5 राज्यों के साथ शेयर करती है। अगर हम इंडिया मैप को फेस करें और ऊपर से नीचे एंटी क्लॉकवाइज देखें तो नॉर्थ हिस्से में आपको उड़ीसा मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में छत्तीसगढ़, वेस्ट में तेलंगाना, साउथ वेस्ट में कर्नाटका और साउथ में तमिलनाडु मिलेगा। ईस्टर्न साइड में कोस्ट लाइन है और ये जो कोस्ट लाइन है ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट लाइन है। ईस्टर्न कोस्ट लाइन शुरू होती है पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। ये 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी जो कि ईस्टर्न कोस्ट लाइन को कंट्रीब्यूट करती है। इसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश से बनता है। इंडिया का सबसे लंबा कोस्ट लाइन पर आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि सबसे लंबा कोस्ट लाइन इंडिया का जो स्टेट बनाता है वो है गुजरात, पर वो वेस्टर्न कोस्ट में है। चलो কটা বাজবে বলো তো টাইম? 5টায় ঢুকে যাবেন এলো। 5টায় নিয়ে এলো 5টায়, হ্যাঁ 5টা 5:30 খাবে ভ্যানিলা জাস্ট টাচ।
जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कोस्टल आंध्रा के 9 डिस्ट्रिक्ट को चीर के नेशनल हाईवे निकलती है, नेशनल हाईवे 16। तो अगर आपको आंध्रा घूमना हो तो प्लेन नहीं, ट्रेन नहीं, आप सफ़र कीजिए बाय रोड और आपको बहुत अच्छी रास्ता मिलेगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि नेशनल हाईवे का स्टेटस क्या है, कैसा है, आप कैसे रेट करेंगे इसको, मैं इसको 3 हिस्से में बांटूंगा। पहला हिस्सा गुड, उसके बाद वाला हिस्सा बेटर, उसके बाद वाला हिस्सा बेस्ट। जहाँ से उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर शुरू होता है इच्छापुरम से, वहाँ से लेकर विशाखापत्तनम तक काफ़ी सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, बम्पर्स हैं, रोड डाइवर्शंस हैं, स्पीड लिमिटर्स हैं। तो उसको मैं कहूँगा गुड, क्योंकि उसको पूरी तरह से बनने में अभी भी 1 से 1.5 साल तक टाइम लगेगा। जब मैंने अपना ये राइड किया जनवरी 2020 तब से लेके, तो हो सकता है 2021 जून तक ये कंप्लीट हो जाए। पता नहीं ये कोविड पैंडेमिक की वजह से काम कितना रुक गया और अभी क्या स्थिति है ये मुझे नहीं पता। वहाँ के लोकल लोग आपको बता पाएंगे कि सिचुएशन क्या है। दूसरा जो है विशाखापत्तनम का अनागापल्ली, वहाँ से शुरू होके विजयवाड़ा तक, ये काफ़ी छोटे छोटे कस्बे और शहरों से होकर निकलती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टेंटली काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है। रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड, पर आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ रास्ते में चलाना होता है। इसको मैं बेटर कहूँगा। और तीसरा आता है विजयवाड़ा से लेके नेल्लोर, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर तक। ये रास्ते इन मोस्ट ऑफ द एरियाज 6 लेन हाईवे है और मोस्ट ऑफ द एरियाज में फेंस्ड भी है, जिसके वजह से इस रास्ते को आप बड़े आसानी से क्रूज कर सकते हो और इसको मैं बेस्ट कहूँगा। और इस विजयवाड़ा से लेके नेल्लोर तक की जो रास्ता है, इसको आप कंपेयर कर सकते हो जमुना एक्सप्रेसवे के साथ भी। मैं दोनों रास्ते पे चला हूँ एंड आई कैन से कि दोनों रास्ते ही एट पार है। इट्स वेरी गुड रोड, बिलीव मी। हर एक शहर को आप फ्लाईओवर से होकर हुए निकलते हो, कहीं पे रुकने का कोई बात ही नहीं है। पर हाँ, रोड डायरेक्शन जैसा मुझे लगा कि रोड डायरेक्शन और थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ये रास्ता फेंस्ड है और 6 लेन हाईवे है, तो नेचुरली सारी गाड़ियाँ जो है वो 80 to 100 के नीचे चलती नहीं है। तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले अगर रोड साइंस मिले पेट्रोल पंप के बारे में या रेस्टोरेंट के बारे में, तो काफ़ी सहूलियत हो, मुझे जिसका थोड़ा सा कमी महसूस हुआ।
ओके এখনই এলে নাকি এখনই এলে ওর বাইকের প্রবলেম হয়ে গেছে ও অল্প কোথায় হাই গন कैसे रखना ये गाड़ी निकल हम लोग कल सुबह निकल जाएंगे ये गाड़ी का फ्रॉम मलेशिया टू इंडिया मलेशिया नंबर कैसे रखेंगे घर साहब कैसे रखेंगे घर साहब ये निकलेगा दोस्तों कैसा लगा आज का ये एपिसोड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में